आप सभी का स्वागत है वन पॉइंट स्टडी चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। आज हम पढ़ेंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। इसके तहत हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जिनमें 11 प्रकार पढ़ेंगे, मतलब 11 चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें पहला है रूडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है राजीविका, मनरेगा, पीएम आवास योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना हाल ही में सरकार द्वारा चलाई गई, राजीव गांधी जल सिंचन योजना, और इसी के साथ ये बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जो है इन सबको नहीं देखेंगे, केवल ये 4 चीज़ें देखेंगे, रूडा, राजीविका, मनरेगा, पीएम आवास योजना। क्योंकि अगर मैं सबूत देखने लग गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हो सकता है कि आप लोगों को फ्रूटफुल ना हो। ठीक है, तो चूंकि ताजगी बनी रहे इसलिए केवल हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये आर्थिक समीक्षा का पार्ट 4 है और मैंने कोशिश की है कि आपको आसान भाषा में मैं इनको समझा दूँ। हालांकि जो आर्थिक सर्वे होता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको आर्थिक भाषा में समझा दूँ। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास है क्या। इसको आप स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, रिलेटेड है, कोई कारण है इसलिए बताया मैंने। ग्रामीण विकास जो है ये 2 प्रकार से हो सकता है। हम ग्रामीण जो गांव है, गांव की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो मुख्यतः 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो कृषि पर और एक दूसरी गतिविधियों पर। तो कृषि के तहत क्या क्या हम लेते हैं? कृषि के तहत कृषि लेते हैं, पशुपालन लेते हैं, वानिकी यानी जो वन लगाए जाते हैं ना, वन और वन उपज, और मधुमक्खी पालन भी इसे लेते हैं, उद्यानिकी यानी जो बाग लगाए जाए, जैसे नींबू का बाग, अमरूद का बाग, अनार का बाग ना, ये सब इसके तहत आते हैं। अब जो इनकम गांव के लोगों की जो इनकम कृषि से नहीं होती है, वो इनकम सारी क्या कहलाती है? गैर कृषि। सर जैसे चमड़ा उद्योग है, जैसे कि बनिए की दुकान है, ठीक है, जैसे कि कोई तेल बेच रहा है वहाँ पर, जैसे कि कोई घानी लगी हुई है, नहीं सभी उसको ग्रामीण उद्योग कहते हैं। जैसे कोई मूर्तिकार है, जैसे कोई कुम्हार है जो घड़ा बना रहा है, कोई लोहार है ना, ये सब होती है गैर कृषि गतिविधियाँ। ठीक है, गैर कृषि गतिविधियों में मोटी मोटी चीज़ें, चमड़ा आ गया, चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग की कोई भेड़ चरा के अपना पेट पाल रहा है और वो भेड़ की ऊन बेच दे रहा है, तो ये भी ऊन उद्योग है। लघु खनिज, जैसे आपको पोट्री वगैरह होता है ना, ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, ये सब जो पोट्रीज है, पोकरण पोट्री, ये सब ग्रामीण उद्योग में आते हैं। एक हैंडीक्राफ्ट का मतलब जैसे मूर्तिकार हो गए, कुछ लोग खिलौने बनाते हैं, जैसे आपने सुना होगा राजसमंद में मोलेला गांव है, वो एक विशेष प्रकार के मूर्तियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, खादी एवं ग्राम उद्योग का भी काम कुछ लोग करते हैं। पहले जमाने में तो सूत काता करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में खादी एवं ग्राम उद्योग करते थे। अब दोस्तों ध्यान रखना कि गैर कृषि ग्रामीण उद्योग जो है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की एक संस्था है रूडा, RUD। आप यूं भी पूछ सकते हैं कि सर कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कर रही है, वो उसको एक सेपरेट चैप्टर में अपन ने पढ़ लिया है पुराने वीडियोस में, है ना, हम इसको पढ़ लिए हैं। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। लेकिन राजस्थान सरकार ने एक ध्यान दिया 1995 में कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है, मान लिया कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि के अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां वहां होती है, जिन्हें गैर कृषि, है ना, गैर कृषि ग्रामीण उद्योग कहा जाता है। इनको भी बढ़ावा देना बहुत जरूरी है गांव के लोगों के लिए। तो उन्होंने रूडा की स्थापना करी 1995 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रूडा जो है वो कृषि का कार्य, कृषि क्षेत्र में अपना मतलब गतिविधियां संचालित नहीं करता है। कहाँ करता है? गैर कृषि ग्रामीण उद्योग का करता है ना। तो रूडा जो है अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। पूरे भारत के लेवल पे अगर बात करें ना, तो रूडा एक अनोखी संस्था है जो कि गैर कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो हमको रूडा पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। RS में क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, चलिए आप इस रूडा को पूरा पढ़ लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाहर रूडा का कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं जाएगा और आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, अब देखिए रूरल, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं अपन। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, RUDA, रूडा। अब देखिए
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान क्या रखनी होती है, इसकी फुल फॉर्म में लोग गच्चा खा जाते हैं, मतलब यहाँ मात खा जाते हैं। आर का मतलब हम जनरली क्या देखते हैं, राजस्थान, लेकिन यहाँ पर क्या है, रूरल शब्द का यूज किया गया आर का मतलब, ठीक है, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। अब देखो नॉन फार्म का मतलब क्या हो गया, गैर कृषि, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी, इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कि RUDA कहाँ से निकला है ना। RU तो निकला है रूरल से, RUD निकला डेवलपमेंट से, और A निकला है एजेंसी से, RUDA, रूडा। आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए हिंदी में इसका देख लेते हैं, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोनों में अगर आप पूछा जाए तो आप जरूर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म में लोग गच्चा खा जाते हैं, ठीक है। चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी, मैंने बताया आपको 1995 में रूडा की स्थापना हुई थी। मुख्यालय जयपुर ही है, बड़ी संस्थाओं का मुख्यालय लगभग जयपुर ही रहता है, इसका मुख्यालय भी जयपुर है, ठीक है। चलिए हमने रूडा के बारे में पढ़ लिया। रूडा जो है एक रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है, और ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण कहते हैं इसको। 1995 में जयपुर में इसकी स्थापना हुई, ये हमने अब तक पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि रूडा जो है वो करता क्या है और कौन कौन से कार्य करता है। और अभी जो ये जो क्वेश्चन है ना, अभी जो मैंने बताए थे आपको, इसकी फुल फॉर्म और इसकी स्थापना, ये तो पटवारी और ये ग्राम सेवक, इनमें क्वेश्चन आ चुका है इन पर तो, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो पढ़ेंगे इसमें आरएस में और कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया था, आरएस में क्वेश्चन आया था, मुझे जहां तक याद है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, ठीक। तो पढ़ते हैं, प्रमोटिंग रूरल माइक्रो एंटरप्राइजेस ऑन सब सेक्टरल बेसिस। मतलब रूडा जो है वो सब सेक्टर के बेसिस पे काम करता है। सब सेक्टर का मतलब कुछ छोटे छोटे मतलब सेक्टर्स पे काम करता है, बड़े सेक्टर्स पे काम नहीं करता है। तो शुरू में जो रूडा है उसमें 3 सब सेक्टर थे, 3 उप क्षेत्र थे रूडा के पास। पहला था लेदर यानी चमड़ा उद्योग पर वो काम करता था, मतलब गांव में अगर चमड़ा उद्योग का विकास करना है तो कौन करता था, रूडा। दूसरा ऊन पर करता था। तीसरा मिनरल माइंस यानी लघु खनिज, जैसे आपका स्टोन हो गया, सिरामिक हो गया, पोट्री हो गया, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इन 3 चीजों पर ये काम करता था सब सेक्टर, ठीक है। इसके बाद में 10वां फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान आया, मतलब 10वीं पंचवर्षीय परियोजना आई, तब 3 सब सेक्टर और जोड़े गए रूडा के कार्य क्षेत्र में। उसमें है, पहला है हैंडीक्राफ्ट, है ना, हस्तशिल्प जिसको कहते हैं। दूसरा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री यानी खादी एंड ग्राम उद्योग, और तीसरा है हैंडलूम, ठीक है। जो हैंडलूम जो होती है ना, हाथ से कपड़ा वगैरह बनाते हैं, जो हाथ से नहीं मतलब कपड़ा बनाते हैं, उसको कहते हैं। तो ये अब रूडा के पास 6 क्षेत्र हो गए, चमड़ा, ऊन, लघु खनिज, हैंडीक्राफ्ट, खादी और ग्राम उद्योग और हैंडलूम। इन 6 क्षेत्रों में रूडा कार्य करता है। यही आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या रूडा चमड़ा, ऊन और लघु खनिज में ही कार्य करता है, केवल शब्द दिया गया था कि रूडा केवल चमड़ा, ऊन और लघु खनिज में ही कार्य करता है। नहीं, अब इनमें अभी ये 10वें पंचवर्षीय योजना के बाद में 3 सेक्टर और इसमें जोड़ दिए गए, ठीक है। तो अभी टोटल क्षेत्र कितने हो गए, 6 क्षेत्र हो गए। तो ये था आपका रूडा का पूरा जो भी पढ़ना था अपन को, यही पढ़ना है। और बस और देख लेते हैं कि ये काम कौन कौन से करता है। तो रूडा जो काम करता है, इसमें सबसे पहला है तो ग्रामीण दस्तकारों को संगठित एवं प्रशिक्षित करना। देखो दूसरी बात क्या है, गांव में जो काम कर रहे हैं ना लोग, वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनको साथ लेके आता है रूडा कि आप सब साथ मिलो, और उनको ट्रेनिंग देता है कि जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो कि मूर्तियाँ ही बनानी है, जूतियाँ ही बनानी है, तो जूतियों की ट्रेनिंग देगा उनको कि जूतियाँ इस तरीके से बनाओ। और वर्तमान में कैसी मार्केट में कैसे बिक रही जूतियाँ, उनकी ट्रेनिंग इनको देगा। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो वो भी देगा इनको, अगर ऋण दिलाना है तो वो भी रूडा दिलाएगा। फिर इन जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने कुछ प्रोडक्ट का निर्माण किया, तो उस प्रोडक्ट को बेचने का काम भी कौन करेगा, रूडा करेगा। तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले देखो प्रशिक्षित करने का काम भी कौन करेगा, रूडा। तकनीक उत्थान, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका भी काम करेगा। डिजाइन जो है, डिजाइन का विकास भी रूडा करता है ना। विदेशों में प्रचार प्रसार करता है। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग का काम भी करता है। और बैंक ऋण और अन्य सुविधाएं भी आपको वो मतलब जो ग्रामीण उद्योग उनको दिलवाता है, ठीक है। तो ये रूडा के बारे में कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक हम जो देख रहे थे ग्रामीण विकास पंचायती राज, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ लिया है रूडा, क्लियर, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे राजीविका। चलिए स्टार्ट करते हैं राजीविका पर।
राजीविका, राजीविका का मतलब क्या है? राजीविका है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। यानी राजस्थान में कोई ग्रामीण अर्थव्यवस्था है या कोई गांव है, उसमें लोगों को इनकम कैसे हो और इनकम का विकास कैसे हो, है ना, और लोगों का उत्थान कैसे हो, उसका कार्य राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद करती है। अब चूंकि देखो ये राजस्थान की है, इसलिए इसको राजीविका शॉर्ट में कहते हैं। राजस्थान से तो रा ले लिया और आजीविका में से आ हटा के जीविका लगा दिया, तो ये राजीविका बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये राजीविका। राजीविका कह लो या राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कह लो। अक्टूबर 2010 में से कार्य कर रही है और एक स्वायत्त परिषद है। मतलब ये मतलब सरकार जो मुख्यमंत्री है इसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन सरकार के अंडर में काम नहीं करती, सरकार के साथ साथ कार्य करती है। ठीक है, एक स्वायत्त परिषद है। ठीक है, तो चलिए अब ये काम कैसे करती है? ये काम करती है स्वयं सहायता समूह के आधार पर। मतलब लोगों के ग्रुप बनाती है, जैसे 5 महिलाओं के ग्रुप बना लिए, 10 महिलाओं के ग्रुप बना लिए, उनको प्रशिक्षित करती है, ट्रेनिंग देती है। जैसे कुछ महिलाएं, 5 महिलाएं कोई गांव में, वो कह रही है कि हम पापड़ का उद्योग डालना चाहते हैं, पापड़ बनाने का, अचार डालने का। तो उन 5 महिलाओं को इकट्ठा करती है कि अच्छा आप बनाना चाहते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देती है कि ऐसे पापड़ बनता है, ऐसे अचार बनता है, इसकी ऐसे पैकेजिंग की जाती है और ऐसे मार्केट में बेचा जाता है। तो ये काम कौन करता है? ग्रामीण विकास परिषद। अच्छा, ग्रामीण आजीविका विकास परिषद बहुत सारे काम करती है, ये वो जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार काम करती है, बहुत सारे काम करती है। अब देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। ये सोसाइटी जो है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण निर्धन, जो गांव में जो गरीब लोग हैं उनके लिए। यूं नहीं हो कि गांव में कोई बड़े बड़े सेठ साहूकार बनिए हैं, उनके लिए नहीं है ये गांव में कोई निर्धन लोग हैं उनके लिए स्थायी वित्तीय संस्थानिक आधार सृजित करना तथा सबसे इंपॉर्टेंट घरेलू आय में वृद्धि करना। जो गांव के लोग हैं उनकी इनकम में बढ़ावा देना। ठीक है, साथ ही साथ में क्या है कि जैसे शहर में जो लोग रहते हैं उनका जो सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है वो बदल जाता है। जैसे वर्तमान में आप देखो कि आज से 10 साल पहले जो समाज था और उसमें आज में कितना अंतर है। उस समय देखो इंटरनेट की इतनी पहुंच नहीं थी और वर्तमान में कितना इंटरनेट की पहुंच है। उस टाइम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऑनलाइन बैठे बैठे लोग पढ़ पाएंगे, लेकिन वर्तमान में पढ़ पा रहे हैं। लेकिन क्या ये ऑनलाइन इंटरनेट पूर्ण रूप से गाँव में पहुँच गया है? नहीं पहुँचा है। उसको बढ़ाने का काम कौन करती है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद करती है। मतलब तेजी से बदलते बाहरी सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप उनकी व्यवहार क्षमता में परिवर्तन लाती है, व्यवहार क्षमता को बढ़ाती है। और ये काम कौन करती है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। ठीक है, तो आपके पास पीटीए में लिखने के लिए भी और पीटीए में टिक करने के लिए भी अक्टूबर 2002 में इसकी घटना करी। एक स्वायत्त परिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्वायत्त परिषद। वो लिखा आ जाएगा 4 ऑप्शन में कि कथन कौन सा सत्य है राजीविका के बारे में, कि एक स्वायत्त परिषद है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्वायत्त है या नहीं। ध्यान रखना है स्वायत्त है, ऑटोनॉमस बॉडी है ये। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीजें अब पढ़नी है हमको। देखो, राजीविका के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही मुख्य गतिविधियों में कौन कौन सा है? संगठन निर्माण करना। बेसिकली ये गांव में क्या करती है? लोगों में के बीच में संगठन का निर्माण करती है कि कुछ लोग जो बिखरे बिखरे होते हैं उनके संगठन निर्माण करती है। दूसरी उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करती है, क्षमता संवर्धन। जैसे कोई व्यक्ति, मैंने कहा ना ट्रेनिंग वगैरह देती है, तो क्षमता संवर्धन का काम करती है। तीसरा वित्तीय समावेशन का कार्य करती है। वित्तीय समावेशन का मतलब लोन वगैरह दिलाना बैंक से। और चौथा है आजीविका विकास। आजीविका का मतलब होता है जैसे उदाहरण के लिए मैं क्या कर रहा हूँ अपने परिवार को पालने के लिए, वो मेरी आजीविका है। ठीक है, आप लोग सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? ताकि आप अपने परिवार को पाल पाए और पैसा अर्जित कर पाए। इसको कहते हैं आजीविका विकास, है ना। कन्वर्जेंस का कार्य करती है। सर ये कन्वर्जेंस क्या होती है? कन्वर्जेंस का मतलब है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ले आना। जैसे सरपंच को कहेंगे कि भाई मनरेगा के द्वारा इनको रोजगार दो। जैसे कोई एनजीओ है वो कुछ बांटना चाहता है तो उसको एनजीओ को बंटवाएंगे। मतलब 100 बातें के बाद कई चीज़ों को मिला करके कुछ करते हैं, उसको कहा जाता है कन्वर्जेंस। ठीक है, ठीक। तो ये हो गई आपकी राजीविका, हमने जो पढ़ ली। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद हमने पढ़ ली। ठीक है, चलो तो हमारे कौन कौन सी हो गई? देखो, सबसे पहले हमने रूढ़ा पढ़ लिया, दूसरा हमने पढ़ लिया राजीविका, तीसरा हम पढ़ेंगे मनरेगा। चलिए, मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया में इस मनरेगा के बारे में नहीं जानता है? सब पता है, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, उसको आप जानते हैं। ठीक है, मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार योजना। अब देखो इस योजना का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, आप मनरेगा का नाम बहुत सुने हो, लेकिन अब जो आप पॉइंट देखोगे ना, वो पॉइंट आपने
या तो सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो वो अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगे। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपने भी नहीं सुने होंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार देने का गारंटी दी है सरकार ने कि एक वर्ष में आपको 100 दिन का हम रोजगार देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बनाया ना मैंने, ये अकुशल शारीरिक श्रम, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कुशल श्रमिक हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कोई टाइपिंग आती हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ नई चीज़ करनी आती हो। आपको कुछ नहीं आता तो भी सरकार आपको 100 दिन का रोजगार देगी एक साल के अंदर। ठीक है, चलिए अब इस योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। ये देखो, इस योजना में जो ग्राम पंचायत है ना, उसके सभी स्थानीय निवासी इस योजना के लिए पंजीकरण के लिए योग्य है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो ग्राम पंचायत के लोग, यानी ग्राम पंचायत में रहने वाले, यानी ग्रामीणों के लिए योजना है, शहरी के लिए नहीं है योजना। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। यानी 100 लोगों को आपने रोजगार दिया है तो 33 या 34 महिलाएं कम से कम होनी चाहिए उसके अंदर, है ना। आप सभी पुरुषों को नहीं ले सकते। इसके अलावा क्या है कि आपने अपने पंजीकरण करा दिया तो 15 दिवस के अंदर आपको जॉब कार्ड मिल जाएगा, और जॉब कार्ड तो मिल ही जाएगा। और आवेदन, आपने कहा कि मुझे रोजगार चाहिए, तो 15 दिवस में आपको रोजगार उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और नहीं होगा, अगर रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाती है सरकार, तो आपको बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा, अगर रोजगार नहीं देती है तो। बहुत सिंपल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आपने आवेदन अपने गांव में किया और गांव से 20 किलोमीटर दूर आपको रोजगार मिल रहा है, नहीं, 5 किलोमीटर की परिधि में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होती है तो आपको 10% अतिरिक्त मजदूरी दे होगी, क्योंकि किराया भी तो लगता है ना व्यक्ति का आने जाने का। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। पीने के पानी, छाया और शिशु पालना गृह आदि की व्यवस्था वहाँ की जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो करनी भी चाहिए सरकार को। तो ये इस प्रकार से हमने रूड़ा कर लिया है, राजीविका कर ली है और मनरेगा कर ली है। अब हम लास्ट पढ़ेंगे PM आवास योजना, फिर ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगला वीडियो देखेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए, इससे पहले जो आवास योजना चल रही थी उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। चूंकि सेंटर में यूपीए गवर्नमेंट थी जो कि कांग्रेस का उसमें दबदबा था, तो इसलिए उन्होंने इंदिरा आवास योजना चलाई। वर्तमान में मोदी सरकार आई और इसने इंदिरा आवास योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई। इसके तहत क्या मिलता है लाभार्थी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 चीजें मिलती है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, 1,20,000 की सहायता राशि उनको दी जाती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, घर बनाना चाहता है गांव में, तो 1,20,000 रुपये सरकार देगी, प्लस साथ ही साथ में 12,000 रुपये उसको स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के मिलेंगे। मतलब अगर आप शौचालय बनाते हो तो 12,000 रुपये आपको स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिए जाएंगे। और 90 दिन का आपको मनरेगा योजना के अंतर्गत जो मजदूरी मिलती, वो मजदूरी भी आपको मिलेगी। तो 3 प्रकार की सुविधाएं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में दी जाती है। तीनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। स्टार्ट कब हुई थी? 20 नवंबर 2016 से। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना में यही इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सब देखो, कचरा है, कौन पात्र है, कौन नहीं है, ये कोई नहीं पूछता है। बस पूछता क्या क्या है कि ये मैंने आपको फैक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो हम ग्रामीण विकास पंचायती राज में हम देखो रूड़ा पढ़ चुके हैं, राजीविका पढ़ चुके हैं, मनरेगा पढ़ चुके हैं, PM आवास योजना पढ़ चुके हैं। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें, वहाँ आपको अपडेट्स और PDF वगैरह मिल जाती है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।